Good morning, 8th standard, and welcome to English class. Today we are going to do Unit 5 from your English Semester 2 textbook. What's the evidence? Now, in this unit, in Activity 1, we have a poem, The Road Not Taken. It's a wonderful poem, The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. It is written by Robert Frost. Now, before I move towards the poem, just let me give you a small introduction about Robert Frost. Who was Robert Frost? Robert Frost was an American poet. Who was Robert Frost? He was an American poet and he was born on 26 March 1874. ठीक है? And ऐसा बोला जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन पुलित्जर अवार्ड. पुलित्जर अवार्ड्स क्या होते हैं? पुलित्जर अवार्ड्स राइटर्स और पोएट्स को दिए जाते हैं फॉर देयर वर्क, फॉर देयर पोएम्स, फॉर देयर राइटिंग्स, है ना, जो उन्होंने लिखा होता है, राइट. तो ऐसा बोला जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बार नहीं बहुत बार पुलित्जर अवार्ड जीता है फॉर हिज पोएट्रीज. ओके, so now let us move towards this wonderful work, The Road Not Taken by Robert Frost. Right? It is a very wonderful poem. Now, before I read the poem, let me just tell you that this poem has a message. This poem, it has a message. Let me just first talk about the message. The Road Not Taken is a poem in which the poet wants to tell us or want to give us the message, और क्या message देना चाहते हैं, that whatever we do, whatever we do, we always have two choices in our life. Obviously, ना, हमको जो भी करना होता है, we always have choices. ये करें कि ये करें, ये देखें कि ये देखें, ये खाएं कि ये खाएं, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, है ना? We always have two choices. We always have two choices in our life. Now, what we choose plays a very important part in our future. We always have choices, but what do you choose? आप क्या choose करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है और उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जब चूज कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स या अपना करियर, तो हम सोचते हैं वी हैव लॉट मेनी चॉइसेस दैट वेदर टू चूज कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस, है ना. बट यू कैन जस्ट चूज वन, राइट. Whatever you choose, whatever you decide, that plays an important role, obviously, right. We have only one stream. Can you choose both? क्या कॉमर्स और साइंस आप दोनों चूज कर सकते हो, या साइंस और आर्ट्स दोनों चूज कर सकते हो? नहीं, राइट. यू कैन चूज ओनली वन. और ध्यान से सुनना, ये पोएम का मैसेज क्या है ना. यू कैन चूज ओनली वन, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड इन द सेम वे हमारी लाइफ में भी, इन लाइफ ऑल्सो वी हैव चॉइसेस. वी कैन चूज ओनली वन रोड. जैसे अभी हमने सिर्फ एक करियर, एक स्ट्रीम, एक साइंस, एक आर्ट्स, एक कॉमर्स ऐसे बात की, तो हमारी लाइफ में भी वी कैन चूज ओनली वन रोड. कोई भी सिचुएशन जब आती है, तो वो सिचुएशन में हमें जो चॉइस मिलती है, वो चॉइस में हम एक चॉइस को हम चूज कर सकते हैं, राइट. और लेकिन वो हमें पता होनी चाहिए कि जो हम चूज कर रहे हैं उससे आगे हमें कैसे बढ़ना है, राइट. So let us read and let us find out what this poet Robert Frost is telling us. I'll read the poem stanza wise and I'll explain you. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler
long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब यहाँ पर इस पोएम के स्टैंजा में ही सेइंग, यहाँ पर पहले तो पोएट वुड की बात कर रहे हैं। वुड मतलब यहाँ पर वुड मतलब पोएट किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट, राइट। और यहाँ पर बोल रहा है येलो वुड। येलो वुड, येलो जब वुड या येलो फॉरेस्ट कब होता है? ऑटम सीजन में। कौन सी सीजन में? ऑटम सीजन, है ना, जब लीव्स जो है वो येलोइश ऑरेंजिश कलर की हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि ऑटम का सीजन है और यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि जो वुड्स है, जो फॉरेस्ट है, वो येलोइश हो रखा है। ऑटम सीजन में हमने देखा है कि लीव्स जो है वो येलो कलर की हो जाती हैं और पोएट वहां पर फॉरेस्ट पर खड़े हैं, राइट। फॉरेस्ट पर क्या कर रहे? खड़े हैं, एक एंड ऑफ द फॉरेस्ट पर वो खड़े हैं और देखते हैं टू रोड्स डाइवर्ज। वो क्या देख रहे हैं? फॉरेस्ट, उनको टू रोड्स दिखाई दे रहे। एक पॉइंट पे खड़े हैं फॉरेस्ट के और वहां से उनको दो रोड्स दिखाई दे रहे हैं। अब दो रोड्स जो दिखाई दे रहे हैं तो उनको ये चॉइस करना है कि मैं इस रोड पे जाऊं या इस रोड पे जाऊं, है ना, क्योंकि अब उनको जाना है आगे। अब आगे एक पॉइंट पर तो आ गए, अब इस पॉइंट से उनके पास दो रास्ते हैं, टू रोड्स हैं। अब उनको डिसाइड करना है कि मैं कौन से रोड से जाऊं, एक रोड से जाऊं या दूसरे रोड से जाऊं। तो फॉरेस्ट, पोएट जो है फॉरेस्ट पे खड़े होकर देखते हैं कि यहाँ पर टू रोड्स, दो रास्ते जा रहे थे। नाउ इट इज अंडरस्टूड दैट एक ही टाइम पर पोएट दोनों रास्तों पर तो नहीं चल सकते। पोएट तो क्या हम चल सकते हैं क्या? एक ही टाइम पे दोनों रास्ते पे हम चल सकते हैं? नहीं ना, हमको एक ही रास्ता, वन रोड ओनली वी हैव टू टेक। तो यहाँ पर सेकंड लाइन देखो, पोएट बोल रहा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could। तो पोएट बोलते हैं सॉरी, ऑब्वियस है कि मैं दोनों रास्तों पर तो एक ही टाइम पे नहीं चल सकता। मुझे what I have to do, he has to, what he has to do, he has to choose one। तो लेट्स सी कि पोएट ने क्या किया। सो नाउ व्हाट पोएट डज, वो दोनों रास्तों को देखते हैं ध्यान से। क्या बोलते हैं? एंड लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन फार एज आई कुड। वो दोनों रास्तों को देखते हैं ध्यान से, दूर तक देखते रहते हैं। कहाँ तक? दूर तक, जहां तक उनकी नजर जाती है। एंड ही थिंक्स which road he should go on and travel on, which path he should take। और दोनों रास्तों को देखने के बाद दूर तक, जहां तक वो दोनों रास्ते देख पा रहे थे, वो दोनों रास्तों को देखते हैं एंड डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता, कौन सा रोड लेना चाहिए। विच रोड आई शुड टेक, विच रोड आई शुड ट्रैवल, है ना। लेट्स सी कि सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या बोलते हैं। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो दो रास्ते थे उसमें से जो वन रोड, एक रोड कैसा था? जहां पर ग्रीन ग्रास दिखाई दे रही, उस रोड पे क्या था? ग्रीन ग्रास, है ना। और जो दूसरा रोड था उधर ग्रास थी पर ऐसे लग रहा था कि वो ग्रास जो है ना टूट चुकी है, दब चुकी है, कुचल चुकी है, ऐसे मतलब इतनी ग्रासी नहीं थी वहां पर ग्रास। ओके, यू अंडरस्टूड। वो जो टू रोड्स थे, वन रोड जो पोएट ने देखा वहां पर ग्रीन ग्रास थी, वो पूरे रोड पे बहुत ही रोड बहुत अच्छा था और ग्रास वाज ग्रीन।
और जो दूसरा रोड जो था उसमें कैसा था कि इतना अच्छा रोड नहीं था, ग्रास भी ग्रीन नहीं थी, पूरा ऐसा मतलब इट वाज नॉट गुड। ओके, तो अब लेट्स सी कि यहाँ पर पोएट क्या बोलते हैं। Then took the other. Here the poet is saying, though both the roads look same, but still if he would not choose or other claim. बोलते हैं तो मैंने पोएट ने देखा कि ये दोनों रोड सेम है, लेकिन एक में ग्रीन ग्रास है और एक में जो है मतलब इतना ग्रीन ग्रास वगैरह नहीं है। तो पोएट ने सोचा कि मैं कौन सा रोड लूं। Then took the other just as fair, having perhaps better claim. पोएट ने कौन सा रोड लिया जिसमें ग्रीन ग्रास, जो रोड बहुत अच्छा था, है ना। अब उन्होंने क्यों लिया, उन्होंने सोचा he would choose, क्योंकि वो क्लेम कर सके, वो बता सके, वो बोल सके कि मैंने ये वाला रोड चूज किया, ग्रीन ग्रास वाला, जिसमें जिस रोड पर ज्यादा लोग नहीं चले थे। अभी ग्रीन ग्रास वाला रोड मतलब क्या बता रहे हैं पोएट कि वहां पर ज्यादा लोग नहीं चले थे। आप देखो जिस रोड पर ग्रास अगर हो और उसमें बहुत सारे लोग रोज जाते हो, रोज जाते हो, रोज जाते हो, तो वह उस ग्रास को क्या हो जाएगा, टूट जाएगी ना ग्रास अपने पैरों के नीचे, राइट, अंडरनीथ ऑफ फीट क्या होगा, वो पूरी ग्रास कुचल जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। और जिस रोड पे ग्रीन ग्रास है तो आप क्या समझोगे, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड, कि इस रोड से ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, यस और नो, इस रोड से ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो पोएट ने भी वही किया, क्या चूज किया, वो रोड चूज किया जो ग्रासी ग्रीन वाला था। दैट मीन्स कि ज्यादा लोग उस रोड से नहीं चले थे, जिस पर ज्यादा लोग नहीं चले हो। हाउ डज द पोएट नो कौन से रोड से ज्यादा लोग ना चले हो। द लाइन सेज बिकॉज इट वाज ग्रासी ग्रीन, बिकॉज इट वाज ग्रासी, दैट मीन्स कि उस रोड पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। कि अगर हम किसी ग्रासी रोड से एवरीडे, जो अभी मैंने बताया, राइट, यू अंडरस्टूड ना कि ग्रास खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, कुचल जाएगी, दैट मीन्स कि वहां पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर पोएट ने वो ग्रासी वाला रोड लिया। देन ही सेइंग दैट, उसी तरह ही आप देखो अपनी लाइफ में भी, मैंने बताया ना हर एक स्टैंजा में एक मैसेज है, हर एक स्टैंजा में क्या है, एक मैसेज है। इस स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं, हमारे पास भी लाइफ में, जैसे आई सेड वी डिस्कस अर्लियर, चॉइसेस आती हैं, ऑप्शंस होते हैं, हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो यू नो क्या होता है, कई बार हम वो डिसीजंस लेते हैं, हम ज्यादातर कौन सा रोड चूज करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग चले हुए होते हैं ना, करियर बहुत ज्यादा बनाते होते हैं, नहीं नहीं उसने भी यही पर यही बनाया, यही किया, तो हम भी वही करते हैं। हम वो रोड को, वो करियर को, वो चॉइसेस, वो डिसीजंस नहीं लेते जिसमें कम लोग गए हुए हो या नहीं गए हो, क्योंकि हमें डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि उस रोड से जाएंगे या वो करियर चूज करेंगे या वो चॉइस अगर हम वो डिसीजन लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, है ना। दैट इज व्हाई हम ज्यादातर कौन सा चॉइस करते हैं, रोड जिसमें बहुत सारे लोग गए, यू अंडरस्टूड। लेकिन पोएट ने क्या किया, पोएट ने क्या किया, कौन सा रोड चूज किया जिसमें ज्यादा लोग नहीं चले थे। It was grassy, that showed that many people did not walk on that road. ठीक है, अब देखो थर्ड स्टैंजा में क्या बोलते हैं पोएट। And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो अब यहाँ पर इस स्टैंजा में व्हाट इज पोएट सेइंग, ही सेइंग दैट दो बोथ द रोड्स लुक सेम, है ना,
पहले सेकंड स्टैंजा में भी पोएट ने बोला है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि दो बोथ द रोड्स दे लुक सेम that morning, and when he saw both the roads look same, through one was used more and other was less. सिर्फ एक ही फर्क था कि एक रोड से बहुत सारे लोग जा चुके थे और एक रोड से, क्योंकि वो ग्रासी था, तो कम लोग जा चुके थे. Here he says, I kept the other road for another day. Then he also says that I know I doubt. तो क्या बोलते हैं, उन्होंने कौन सा रोड चूज किया था? ग्रासी वाला, है ना. और फिर वो बोलते हैं जो दूसरा रोड था, कौन सा दूसरा रोड था जिसमें बहुत सारे लोग चले हैं? says I kept it for another day. दूसरा डे मतलब he means to say कि अगर मैं फिर से आया, वैसे देखो अगर हम लाइफ में कोई चॉइसेस या डिसीजन बनाते हैं तो हम अपनी गोल तक पहुंच जाते हैं, हमारे पास, फिर हम बैक अगेन वापस दूसरे रूट पे नहीं जा सकते, है ना. लेकिन फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि इफ बाय चांस अगर मैं वापस आया तो मैं सेकंड रोड से जाऊंगा, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर मैं रास्ते पर वो चल गया, मैं फिर से तो नहीं आने वाला, है ना. The road which is less used और कम लोग आए हैं. यहाँ पर poet is trying to explain that you have to decide, you have to take your decisions. इस तरह हमें decisions लेना है कि हम कभी भी पीछे मुड़कर कोई भी decisions ना ले, मतलब हमें रिपेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से वापस आकर आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हो, राइट. यू कैन नॉट चेंज योर डिसीजन. He says, yet knowing how many ways leads on to way, I doubted if I should ever come back. वो एक लाइन में, थर्ड लाइन में तो बोल रहे हैं कि I will use the other road for another day, लेकिन कोई another day में वापस आकर थोड़ी डिसीजन चेंज हो सकता है, क्योंकि जो रोड ले लिया वो ही हमें गोल तक पहुंचाएगा. I doubt if I should ever come back. I doubt कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं, राइट. ब्यूटीफुल मैसेज है. हमारी लाइफ में भी हम whatever decisions we take, whatever choices we choose, right, वो हमें इस तरह चूज करनी है कि हमें फिर लुकिंग बैक ना हो, राइट. वी शुड नॉट रिपेंट. अब लास्ट स्टैंजा में देखो क्या बोल रहे हैं पोएट. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by. That has made all difference. Wonderful. Last stanza में, in the last stanza, poet is saying that मैं लोगों को एक sigh में बताऊंगा, sigh of relief. Sigh of relief. Sigh of relief कब होता है? जब हम हमारे गोल तक पहुंच गए हो, है ना. तो वो बोलते हैं कि मैं लोगों को एक sigh of relief के साथ बताऊंगा कि ages पहले मैंने, पोएट बोलते हैं कि पोएट ने, मैं बताऊंगा कि मैंने वो रास्ता चुना जो लेस ट्रैवल्ड बाय पीपल था. दैट इज कि वहां पर बहुत कम लोग उस रास्ते पर चले थे, बहुत कम लोगों की वो रास्ता, वो चॉइस था. एंड वो रिलीफ से बताएंगे और बोलेंगे कि वो रास्ते पर जो भी डिफिकल्टी थी, हर एक रास्ते पर डिफिकल्टी सिचुएशंस तो होती हैं, राइट, बट इट डिपेंड्स ऑन अन कि हम उस डिफिकल्टीज को किस तरह चेंज करते हैं. टुडे पोएट हैज गॉट सक्सेस एंड हैज गॉट एवरीथिंग व्हिच हैज मेड द डिफरेंस. और बोलते हैं फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि वो रोड, वो चॉइस, राइट, वो डिसीजन लेने के बाद मुझे जो सक्सेस मिली है, आई एम गोइंग टू टेल द पीपल, राइट. अगेन मैं मैसेज बताती हूँ क्या है. चॉइसेस मेक डिफरेंस, है ना. जो भी चॉइस हम लेते हैं, दोस चॉइसेस मेक डिफरेंस, क्योंकि हम कई बार वो चीजें करते हैं जो सब कर रहे होते हैं. एज आई टोल्ड यू, मेनी पीपल हैव वॉक्ड ऑन द रोड. वी चूज वही चीजें करते हैं, राइट. हमें डर लगता है कोई नया कुछ ट्राई करने को, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को, कुछ नई चीज करने को, एंड देन
हम बिकॉज हम डर जाते हैं तो हम वो ही कॉमन सा रोड ले लेते हैं. बट वी शुड नॉट गेट स्कैर्ड. वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि the road which we have taken, the career which we have chosen, that the choice or the decision what we have made is right for us, right? So this is a poem with this wonderful message, right? I hope all of you have understood. Let's see इस poem की rhyming scheme देख लेते हैं. Rhyming scheme मतलब the words which are rhyming, right? ये देखो. Yes, many of the people have written, chat box में लिख रहे हैं. Nice poem, very nice, good, very nice poem. अब देखो इसमें rhyming scheme क्या है. ये देखो wood, suppose हम wood को A दे दें. Wood stood, wood stood, could, ये सब rhyme हो रहे हैं ना ये words. Wood stood, could rhyme हो रहे हैं, right? ये both rhyme हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको हम B दे देते हैं. both, growth, ये दोनों rhyme हो रहा है ना? तो rhyming scheme इसकी क्या है? A B A A B. इस poem की rhyming scheme क्या है? First stanza की A B A A B, है ना? Let's see. आगे नीचे वाली भी rhyming scheme देख लेते हैं. Second stanza की. Second stanza में भी ये है. Fair, where, there. ये तीनों rhyme हो रहे हैं. Fair, where, there. A. Claim, same. B. तो अगेन इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए ए बी. ठीक है. सो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी ए ए बी. दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. In activity 2, let us see what is written in activity 2. Robert Frost said the road not taken is tricky. So let's read carefully. ये देखो उन्होंने एक पिक्चर बनाया है. The road less traveled, road not taken. Okay. Did you know that many people mistake the title of the poem? They think the title is Road Less Traveled. What is the real title of the poem? The real title of the poem is The Road Not Taken. Where do the words the road less traveled actually come from the poem? आपको ये poem पढ़ने के बाद, right? आपको बताना है कौन से words जो है इस poem में which say the road less traveled. This is your homework. Second stanza में the poet expresses the idea that the two roads are very similar in two ways. What are they? Second stanza में इस तरह poet explain कर रहे हैं. ये देखो second stanza में क्या बता रहे हैं? Then took the other as just as fair and having perhaps better claim. Right? क्या बोल रहे हैं कि both are same. The second stanza, the poet expresses the idea that two roads were very similar in two ways. कौन से similar थे? ये आपको लिखना है, right? ये हम homework I'll send you the notes. आपको इधर third stanza जो है वो भी इधर describe करना है. So I'll definitely ये stanza wise जो है आपको description जो देना है. I'll send you the notes which you have to write. Okay? So this was your The Road Not Taken poem.